हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन का 3D पार्ट। 2D पार्ट के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। सारे क्या, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप उन्हें ठीक से कर लेते हैं तो सारी चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। बस वही चीज़ है। आज मैं कराऊंगा 3D। 3D में सिर्फ मैं सरफेस एरिया कराऊंगा, मतलब हमारा जो है जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा सिर्फ क्षेत्रफल पर रहेगा। और कल की जो क्लास होगी उसमें आयतन कराऊंगा और आपका 2D और 3D दोनों खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ये? अगर प्रिज्म और पिरामिड की अगर अलग से वीडियो निकालनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली। तो एल तो मेरा हो गया 5 सॉरी, ब्रेथ हो गई मेरी 4, हाइट हो गई मेरी 3। कह रहा है षष्ठफलक। षष्ठफलक होता है क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल क्या होगा। तो मुझसे डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एल स्क्वायर क्या हो गया मेरा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 पंजे 25, 4 चौके 16 और ये 3 तिया 9। रूट कितना हो गया? 50। 50 को हम क्या कह सकते हैं? 25 इंटू 2 कह सकता हूँ ना, और 25 में 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब मैं थोड़ा बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना। भाई जिन्हें स्किप करना है वो कर लेना, अब स्किप करने वाले को तो रोक नहीं सकता, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना वो बताता हूँ ताकि आपको अगर याद ना रहे या फिर अगर आपको क्यूबॉइड में या क्यूब में लगाना तो समझ में आ जाएगा। शायद किसी ने बताया ना हो, जिसको बता रखा है ठीक है, इसने नहीं पढ़ा वो देख लो एक बार। देखिए ऐसे, देखिए ये ज़मीन है माइचन, मान ली ऐसी होती है कुछ ज़मीन। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। नीचे ये 2D फिगर है, तो अगर मैं इसे L मान लूँ, इसे मैं B मान लूँ, तो ये मेरा M मान लूँ। चलो ये M है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर पाई, ये 90 डिग्री पाइथागोरस लग रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर M के स्क्वायर के बराबर है। पहले क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हाइट आ जाएगी। अब ये ऐसे हो गया 3D फॉर्म में, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर कुछ रहा होगा, यहाँ पर ये ऐसे कुछ रहा होगा, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। देखो ऐसे कुछ बन रहा होगा ये ऐसे, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ तो उसका भी क्या, यहाँ भी 90 डिग्री है ना, तो इसको मान लो H और ये मेरा क्या है M, तो ये D मान लो, ये डायगोनल, तो D स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? H का स्क्वायर जमा M का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। लेकिन M का स्क्वायर का मतलब क्या है? L का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर है कि नहीं है? तो लगा दो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये H स्क्वायर तो है ही है, ये हो जाएगा इजिकल टू D स्क्वायर। तो D की वैल्यू में क्या आ जाएगी? रूट में L स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा H स्क्वायर। ये ऐसे बन गया। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन, घन मतलब मेरा क्यूब, क्यूब के पार्श्व को दुगना कर दिया जाए, मतलब इनकी जो साइड है इनको दुगना कर दिया जाए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी? उसने बोला वृद्धि, वृद्धि मतलब कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये नहीं पूछा कितना हो जाएगा। देखियो पहले क्या होता है मेरा 6 स्क्वायर, यही होता है, और यहाँ भी क्या होगा 6 बड़ा ए स्क्वायर, 6 कट गया तो रेशियो। अब ए क्या है मेरा 100%, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेशियो अब कितना दुगना हो गया, तो कितना हो गया मेरा 200 इंटू 200, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि साइडें डबल हो गई ना। भाई ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो इससे कट गया, 1 इंटू 1 1, पहले 1 थी अब कितनी हो गई 4, तो बड़ी कितनी? 3 बड़ी ना, बड़ी कितनी? 3 ना, तो 3/1 इंटू 100 कितनी हो गई मेरी? 300% इंक्रीज हो गई, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी 300%। समझ में आ गया? ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, देखो मैंने कितने आसान तरीके से करा दिया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो बेलन, बेलन मिला होता है सिलेंडर। ठीक है, ये आपका हो गया था सिलेंडर हो गया। कह रहा है ए और बी, तो एक सिलेंडर ए है एक सिलेंडर बी मान लो, ये 2 सिलेंडर बना दिए, इसका नाम ए है इसका नाम बी है। त्रिज्या है मतलब रेडियस दे रखी है 5:6 में, तो रेडियस तो हो गई मेरी 5, इसकी रेडियस कितनी हो गई 6। अनुपात है, ऊंचाई कितनी है 7:4, तो ऊंचाई कितनी है 7:4, तो हाइट मेरी मान लो 7 है और यहाँ पर हाइट मान लो कितनी 4। तो उसमें बोला है बेलन बी और बेलन ए का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्ड सरफेस एरिया, जिसका मतलब क्या होता है 2πRH आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 2πRH रेशियो, इसका 2πRH आपको निकालना है, इससे ये कट गया, आपका बचा और आर एच। तो आर क्या है मेरा 5/7 रेशियो, इसका आर एच कितना है मेरा 6/4, 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, आपस में कुछ नहीं कट रहा, तो उसका कितना होगा 35 रेशियो 24, कितना है ऑप्शन ए।
बात समझ में आई कि नहीं आई है? और ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि 24:35, जैसे ऑप्शन डी दे रखा हो, ये ऐसे दे रखा हो ऑप्शन डी, और उसमें बोला बेलन बी और बेलन ए का पूछा है, तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो अगर बेलन बी और ए हो तो फिर ये ठीक रहेगा। समझ में आ गया? इस चीज़ को ध्यान रखना। उल्टा दे दे तो फिर उल्टे वाले को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बोला बी और ए को निकालना है और आप ए और बी को निकाल देंगे, तो ये भी गलती माना जाता है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकुकार तंबू है। शंकुकार मतलब हमारे कोन है, तंबू शेप का है। तंबू शेप का, इसके नीचे की परिधि, परिधि मतलब पैरीमीटर दे रखा है बेस का कितना 60। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr, कितना दे रखा है 66। तो आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, पाई का मतलब 22/7 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 21/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, 21/3 हमारा निकल जाएगा। सॉरी 21/2, 3 कह रहा हूँ, 3 तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी रेडियस हो गई। यदि तंबू की ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी है मेरी 36, बात समझ में आ रही? हाइट दे रखी है। तो तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवस का क्षेत्रफल, मतलब डायरेक्टली मुझे कट सर्विस एरिया निकालना है। क्यों? क्योंकि तंबू का बेस थोड़ी होता है, ऊपर ही ऊपर होता है, तो ऊपर ही ऊपर क्या है πr/l की वैल्यू मुझे निकालनी है। पाई की वैल्यू होगी 22/7। रेडियस कितना निकाल लिया मैंने 21/2। अब मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एच का स्क्वायर जमा आर का स्क्वायर होता है। समझ में आ रही है? लेकिन एक बात है, ये एच को मैं कुछ बना सकता हूँ। अगर मैं 24 में 3/2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या वो 36 के बराबर होता है? होता है ना। तो मैं एच को ऐसे लिखूंगा ताकि मेरी वैल्यू बहुत बड़ी ना बन जाए, वरना ये बनेगा 36 का स्क्वायर, ये बनेगा 21/2 का स्क्वायर, बहुत लंबा पड़ जाएगा। और 21 को भी मैं क्या सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ 7 × 3/2 कह सकता हूँ ना। इसी चीज़ का मुझे फ़ायदा उठाना है। तो जब मैं रूट में करूँगा तो 3/2 तो पहली बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, वैसे ही बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा 7 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर। अगर हम इसका ट्रिपलेट देखते हैं तो ये क्या बनता है, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इनको जोड़ेंगे तो कितना बनता है 625। 625 का रूट होता है 25, तो यहाँ से 25 बाहर आ जाएगा। तो 3/2 × 25 आपका ये आ गया। ये हमारा पूरा हो गया एल। करके देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, हाथ से करोगे तो 3/2 × 25 हमारा ये हो गया। क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा नहीं होगा कि आप सॉल्व करोगे, क्योंकि कोई ना कोई हिंट देगा ना वो। तो बस इस चीज़ को सॉल्व करना है। 7 × 7, 7 × 21, तो 25 × 22, 22 और 25 को मल्टीप्लाई 2 कर देना, जो भी हमारा आएगा। तो ये पूरी जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1237.5। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देना, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आई? पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। वैसे ही बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी किस पे है, कोन पर है। कह रहे एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, मतलब एक शंकु है, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है। रेडियस कितना है मेरा 4 मान लो, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है मेरी 3 दे रखी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा 3 हो गया, ये मेरा हो गया 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तदनुसार उनकी वक्रकार मतलब कट सर्फेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल तथा कुल मतलब टोटल सर्फेस एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। मतलब मुझे CSA रेशियो TSA निकालना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब पहले मुझे, अगर मैं TSA की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो है अगर वॉल्यूम की बात करता हूं ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन TSA और CSA की बात की जाए तो मुझे L निकालना पड़ता है। तो L निकालना पड़ेगा, तो L का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, H का स्क्वायर जमा R का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो L ऐसे ही कह दो, रूट में H का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर जो है, और जमा R कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा 5 ही बन जाएगा, तो सबको पता ही है L 5 निकल जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो, तो इसका मतलब क्या होता है πr/l, और टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है πl, कितना होता है πr/l+r, यही होता है। इस चीज़ का हमें यूज़ करना है। पाई से पाई कट जाएगा। अब r कितना है मेरा 4 × 5, l कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना है r कितना है 4, और ये कितना है मेरा l+r। l+r मतलब 5 + 4, 4 से 4 कट गया, कितना गया 5, 4 + 1 9, सॉरी 5 + 4 9, तो उसका हो जाएगा 5:9, ऑप्शन ए। समझ में आ गया? ये तो बहुत आसान था, करने में बहुत टफ लग रहा था लेकिन था बहुत आसान। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोला, अर्धगोला ये रहा मेरा, ठीक है, जैसे मेरा बन गया अर्धगोला। कह रहा है अर्धगोला मतलब जो है हेमिस्फीयर, कटोरी की त्रिज्या दे रखी है 3.5, रेडियस कितनी दे रखी है मेरी 3.5। क्या मैं 7/2 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, काट के देख लेना से 7/2 बनेगा। इसको भीतर और बाहर से रंगा जाना है, मतलब अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है। तो ₹5 प्रति वर्ग 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी रंगाई की लागत क्या आएगी?
देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं, देखो मोटाई तो है नहीं, तो अगर मैं अंदर से रंग रहा हूँ और बाहर से रंग रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं एक पूरा हेमिस्फेयर, मतलब सॉरी पूरा स्पेयर रंग रहा हूँ। समझ में आ गया? पूरा जो है हमारा गोला रंगा जा रहा है। ध्यान से देखा जाए, अगर अंदर अंदर होता तो 2 पाई r², बाहर होता तो 2 पाई r², तो दोनों कितना बन जाएगा मेरा 4 पाई r²। तो बात वही बन गई कि नहीं होगी? मुझे इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के बाद क्या कह रहा है कि 5 यूरो प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है? तो मल्टीप्लाई 5 करना है, तो 5 रुपये प्रति 1 के हो जाएंगे, लेकिन प्रति 10 के पूछे हैं तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? समझा दूंगा इसे, पहले कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सॉल्व कर लेता हूँ इसे। देखो 4 का 4, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7/2। देखो पूरा समझा रहा हूँ आपको। 7 कट गया, ये पूरा 4 इससे कट गया। 22 इंटू 7 आप याद करके चले जाओ, बार बार ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए मुझे भाई, अगर वो 5 रुपये ले रहा है, ठीक है, सॉरी 5 रुपये प्रति 10 के हिसाब किताब है ना ये, तो एक बात बताइए मुझे इसकी चीज़ की में, कि अगर 10 रुपये के लिए, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए वो कितना ले रहा है, 5 रुपये ले रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लेगा, 5/10 लेगा ना। और सेंटीमीटर कितना है मेरा 154, तो मल्टीप्लाई 154 और मल्टीप्लाई बाय 154। बात समझ में आ रही है? तो ये बन गया ना, वही 5/10 हो जाएगा ना, तो वही चीज़ है। तो 154 इंटू 5/10, 5/10 का मतलब क्या है मेरा 1/2 कर दोगे, तो उसका आधा कर दोगे तो क्या बनेगा, आधा करोगे तो यहाँ कितना बनेगा 77, कितना बनेगा 77। तो कितने रुपए लग जाएंगे, 77 रुपीज़ मुझे लग जाएंगे। क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे क्या चीज़ें अगर घूम रही है तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर आनी है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु मतलब हमारा जैसे ये हो गया कोन, और ये हमारा हो गया बेलन मतलब सिलेंडर। तो दोनों का रेडियस कितना दे रखा है 6, तो आर मान लो 6 हो गई। अब कह रहा था उनकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 8, दोनों की सेम है। बेलन और शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, मतलब मुझे कट सिर्फ सिरे का मुझे रेशियो बताना है। अगर मैं इससे कट सिरे की बात करूँ तो कितना होता है मेरा πr/l, और इसकी बात करूँ तो मुझे क्या होता है 2πr/h। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पाई से पाई कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, 2h, तो 2 इंटू एच कितना है मेरा 8, ये तो निकल गया। लेकिन यहाँ मुझे एल निकालना है, तो एल देखो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 10, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताता हूँ कैसे निकला। देखो पहले तो मुझे पता है 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर करूँगा 6 6 36 और 8 8 64, प्लस करूँगा 100 आएगा, रूट आएगा, वो बड़ा मेथड है। एक बात आइए, ट्रिपलेट में यहाँ 3 होता है या 4 होता है, तो उसका 5 निकल जाता है कि निकल जाता है? तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, तब भी तो वही बन रहा है। ये 6 बन गया, ये 8 बन गया, तो 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो वही चीज़ जैसे मैंने पिछले कॉमन में 3/2 कॉमन लिया था ना, याद है 3/2 स्क्वायर कॉमन लिया था, वही टेक्निक मैंने इसमें लगा दी। ये फ़ायदा होता है इनका। तो कर दो, 2 से कट गया, ये कितना आ गया 5 आ गया, तो 5/8 आ गया, तो 5/8 क्या हो जाएगा मेरा 8/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके परिगत मतलब उसके अंदर, ठीक है, उसके सॉरी परिगत कह रहा हूँ थोड़ी बाहर की तरफ, जो उसने पकड़ रखा है, मतलब जिसको वो उसने पकड़ रखा है। तो अंदर क्या हो गया गोला और बाहर हो गया मेरा एक तरह सिलेंडर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इसे जिसने पढ़ा रखा है, इसके परिगत मतलब आसपास जो है इसके, तो परिगत बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले इसका जो क्षेत्रफल है तो क्या होता है मेरा 4πr², गोला मतलब मेरा स्पेयर, और इसका कट सिर्फ सिरे क्या होता है मेरा बेलन का, बेलन मतलब सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आर से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ क्या बचा मेरा 2r रेशियो h बचा। अब हाइट कितनी है मेरी, यहाँ से यहाँ देखी जाए, ये रेडियस है ये रेडियस है, यही तो मेरी हाइट है। तो हाइट कितनी है मेरी 2r के बराबर है कि नहीं है, किसकी, सिलेंडर की। तो हाइट को मैं 2r कह दूँ, तो 2r से 2r कट जाएगा, कितना आ गया 1/1। बस में आई, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।